एक कोल्ड ड्रिंक ने देश को बर्बाद कर दिया। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं और सही सुन रहे हैं। अभी आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ रियल पावर? क्या आपके पास ढेर सारा पैसा आ गया और आप जो मर्जी आता है वो कर सकते हैं, तो क्या आप इसे रियल पावर कहते हैं? या आप अपनी बात जबरन किसी से मनवा लेते हैं, या किसी को भी जेल में डाल दिए, या किसी का मर्डर कर दिए, या किसी को फंसा दिए, या मेनी मोर, क्या आप इसे रियल पावर कहते हैं? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सही रियल पावर नहीं जानते हैं। Real power is not chains and jail. Rather than the real power is control your happiness and dictate your happiness and habits, thought, many more, everything about you. जी हाँ, असल पावर वो है जो आपके हैप्पीनेस को डिक्टेट करे, कंट्रोल करे। आप कब खुश होंगे, आप कब दुखी होंगे, आप कब क्या रिएक्ट करेंगे और कैसे करेंगे, ये जब सब चीज़ें आप क्या सोच सकते हैं, आप क्या करेंगे, आपके मन में क्या थॉट चलेगा, ये अगर कोई डिसाइड करने वाला होगा तो उसे कहते हैं रियल पावर, जो आपकी सोच को कंट्रोल करेगा। ये थ्योरी रियल पावर ऑफ बायोपॉलिटिक्स की है। इसे माइकल फौकॉल्ट ने 70 के दशक में दिया था, लेकिन आज भी वो रिलेवेंट है। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये रियल स्टोरी मैं बता रहा हूँ मैक्सिको की। हम सभी को पता है कि हर एक देश का अपना एक कल्चर होता है, लाइक ड्रेस कल्चर, फूड कल्चर और मैनी मोर रिलीजियस कल्चर एक्सेट्रा। तो लगभग फूड जो है पहले के ही समय में हर जगहों पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत थी। किसी न किसी रूप में हम वो सारी चीज़ें अपनी बॉडी को फुलफ़िल कर लेते थे जो हमारी बॉडी की नीड्स हैं। लेकिन होता क्या है कि मैक्सिको में एक कंपनी एंट्री लेती है जिसका नाम है कोका कोला। कोका कोला हम सभी को पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक है। आप सभी में से हर कोई कभी न कभी कोका कोला ब्रांड का कुछ न कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ज़रूर लिया होगा। तो ये कंपनी एंट्री करती है मैक्सिको में और वहाँ पर अपना सॉफ्ट ड्रिंक सेल करना चाहती है, जिसके लिए वो खूब एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टाइजमेंट क्यों करना पड़ता है कंपनी को, बात समझिए। होता क्या है कि कंपनियां आपसे पूछ करके कोई चीज़ नहीं बनाती हैं। कंपनियां पहले बनाती हैं, फिर लाइक वेपन्स, वाइटल वेपन्स का यूज़ करके आपके सोच पर वार करती हैं और आपको मजबूर कर देती हैं इसे खरीदने के लिए। और इसका खूब एडवर्टाइजमेंट हुआ। जिस तरीके से आज आप देखते होंगे कि मैगी का ऐड कैसे होता है। एक बच्चा रोने लगा तो उसे मैगी दे दो, स्कूल जा रहा है तो मैगी दे दो, घर पर कोई आया तो मैगी दे दो। अगर आप अच्छी माँ हैं तो अपने बच्चे को मैगी खिलाएंगी, आप एक अच्छे होस्ट हैं तो अपने गेस्ट को मैगी खिलाएंगे। इसी तरीके से कोका कोला का भी बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया गया। अगर कोई बहन रो रही है, एक आप अच्छे भाई हैं तो आप उसको कोल्ड ड्रिंक देंगे। आप एक अच्छे दोस्त हैं तो दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाया। लेकिन एक मौका मिला कंपनी को, अपॉर्चुनिटी था कि जो लोकल स्कीम हैं उनको स्पॉन्सर करने का। तो स्पॉन्सर में कंपनियों को छूट मिल जाता है अपने ब्रांड का। इसमें एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं खूब तेज़ी से, और खैर चूँकि पैसा भी खर्च होता है तो इसमें दोनों काम हो जाता है। तो पूरा गली मोहल्ला, दीवारें हर जगह पे कोका कोला दिखने लगा। तो जब हम कोई चीज़ बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, तो उसका हमारे दिमाग पर एक असर पड़ता है। और हुआ ये कि स्पॉन्सर जब कर रही थी कोका कोला कंपनी, तो जीतने वाले को कोका कोला, जो होस्ट जो गेस्ट हैं उनको कोका कोला, इसी तरीके से सभी को ये सॉफ्ट ड्रिंक बांटा जाने लगा। तो फ्री में अगर कोई चीज़ मिल रहा है तो लोगों को टेस्ट करने में क्या दिक्कत है। तो ऐसे में
इसको बहुत सक्सेस मिला और वहीं से कोका कोला ब्रांड एकदम चलना शुरू हो गया। और कुछ समय के बाद लोग इतना एडिक्टेड हो गए कोका कोला का कि लोग खुद से ही खरीदना शुरू कर दिए और एवरेज पर्सन कोका कोला पीना शुरू कर दिया। तो अब कंपनी को लगा कि भाई सेल करना कहीं और से ला कर के महंगा पड़ रहा है, तो क्यों ना प्लांट यहीं पर लगाया जाए। तो मैक्सिको की गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दिया, और क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक है तो पानी चाहिए, तो उसने परमिशन किया कि आप 10 लाख लीटर पानी निकाल सकते हैं डेली, और कंपनी निकालना शुरू कर दी। और आपको पता है कि 10 लाख लीटर अगर डेली निकलेगा तो फिर ग्राउंड वाटर का क्या होगा, और ग्राउंड वाटर क्या होने लगा, सूखने लगा। अब वहाँ से लोग जगह छोड़ के भागने लगे इधर उधर। लेकिन अब देखिए कंपनी क्या करती है, कंपनी ने फिर क्या किया, क्योंकि भाई तालाब और नदी का पानी आप डायरेक्ट पी नहीं सकते हैं क्योंकि वो पॉल्यूटेड वाटर होता है। तो कंपनी ने एक और नया दिमाग लगाया, पानी सेल करने शुरू कर दिया, बॉटल का पानी। अब उसका भी एडवर्टाइजमेंट हो गया कि आप अगर वाइजर मैन हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, तो आप बॉटल का पानी पिएंगे, ये काफ़ी अच्छा होता है। इसी तरह से उसका भी एडवर्टाइजमेंट करने लगे और लगभग बॉटल का पानी हर कोई पीना शुरू कर दिया। एक प्रॉब्लम और होने लगी, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में स्वीटनर होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग पीना शुरू कर दिए, तो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट भी ज़्यादा होने लगे उस शहर में। तो अब देखिए उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कार्बोनेटेड वाटर एंड कैफ़ीन। हाँ, कैफ़ीन देखिए क्या होता है, कैफ़ीन जो होता है वो एक तरीके का केमिकल है, जब हमारे बॉडी के भीतर जाता है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है उसको ट्रिगर करता है, और वहाँ से निकलता है डोपामीन, एक हार्मोन है, और डोपामीन हमें अच्छा फील कराता है, और वहीं से एडिक्शन की शुरुआत होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में विरोध होने लगा, तो उसी समय वोट का मौका आया, और उस समय की सरकार इसीलिए बनी कि इस कोका कोला कंपनी को यहाँ से हटाया जाए। और उस समय प्रेसिडेंट बनते हैं विसेंती फॉक्स क्वासादा। अब ध्यान रखिए इनका नाम, ये नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, विसेंते फॉक्स क्वासादा। अब क्योंकि इन्होंने वादा किया था तो उन्होंने कमेटी बनाया और जांच के लिए कि क्राइसिस ऑफ ग्राउंड वाटर का रियल रीज़न क्या है और डायबिटीज़ का। तो उसमें ये पाया गया कि क्राइसिस ऑफ ग्राउंड वाटर क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। देखिए यहाँ पर कंपनी को बचाने की प्रयास की जा रही है, और डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ इसलिए हो रहा है कि लोग आलसी हो रहे हैं, लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोका कोला कंपनी डायबिटीज़ का कारण है। इसका मतलब कंपनी को क्लीन चिट मिल गया। अब क्लीन चिट मिल गया तो ये हुआ कि भाई अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो ये जो स्वीटनर्स है वो थोड़ा कम डाले। तो कंपनी ने ठीक किया, कंपनी ने इस बात को मान लिया और शुगरलेस करके एक नया ड्रिंक लॉन्च कर दिया, और उसका भी एडवर्टाइजमेंट हुआ और खूब तेज़ी से कंपनी चलने लगी, और फिर कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब पानी भी बेच रही है और तमाम प्रकार के उसके पास अब नए नए सॉफ्ट ड्रिंक आ गए। और फिर प्रेसिडेंट ने क्या किया, इसके लाइसेंस को 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब ये वैलिडिटी 20 सालों तक चलेगी, यानी कोई अब कुछ बोलने वाला नहीं है। और पता है ये सब क्यों हो रहा है, मैंने बताया ना, ये जो प्रेसिडेंट है इनका नाम याद रखिएगा। आपको पता है ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ये पर्सन जो है, जब कोका कोला कंपनी वहाँ पर आई थी तो उस समय डिलीवरी का काम करते थे और बाद में CEO बने। अब पॉलिटिक्स समझे, पॉलिटिक्स ये है कि ये आदमी जो कोका कोला कंपनी में कभी काम करता था तो प्रेसिडेंट बना, और प्रेसिडेंट बनने के बाद इस कंपनी को 20 सालों के लिए लाइसेंस दे दिया। अब यहाँ पर आप पॉलिटिक्स समझिए कि किस लेवल की पॉलिटिक्स हुई होगी। और एक बात, कोका कोला ब्रांड जो है उसको उसके जो स्टॉक होल्डर्स हैं ना, वो 2 पर्सन हैं, ब्लैक रॉक्स और वैनगार्ड्स। अब ये दोनों कौन है पता है, ये वही लोग हैं
जो डायबिटीज़ की जो मेडिसिन बनाती है कंपनी, उसके भी स्टॉक होल्डर्स हैं। यानी एक तो पहले बीमारी आई और बीमारी आने के बाद जब उसका दवा लेने गए तो भी इन्हीं दो आदमी को आप पैसा दे रहे हैं इनडायरेक्टली। तो कंक्लूज़न ये है कि आपको लगता है कि आप अपने मन से कोई काम करते हैं, लेकिन ध्यान रहिए आपके ऊपर कोई न कोई हावी है। जो माइकल फुकोल्ट कह रहे थे वो यही बात कह रहे थे कि ये जो बायोपॉलिटिक्स है ना, ये दरअसल होता क्या कि हमारे दिमाग पर एक असर डालता है। और देखिए ये पता ही नहीं चल पाया लोगों को, और कैसे किसी चंगुल में फंस गए और लोग अपने आप को इंटेलिजेंट ही समझते रह गए। इसे कहते हैं रियल पावर। क्या आपको लगता है कि आप जो सामान खरीदते हैं वो अपने मन से खरीदते हैं? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।